अगले दिन में चंकी पांडे अपने कॉन्सर्ट को छोड़कर रसियन लेकर भाग जाते हैं और इनकी बीवी यानी राबी अख्तर इनको खोजते खोजते घर पहुंचती हैं तो घर पे चंकी पांडे अपना सामान लेकर अपने बैग का सामान लेकर बीमार होने का बहाना बनाकर सोए होते हैं। अभी तक ये अपने बीवी का वेट क्यों कर रहा था कि मतलब ये सोच कर बैठा था कि मेरी बीवी आएगी और मैं बीमार बन के सोया रहूंगा और ये किचन में जाएगी, चाय बनाएगी, फिर मैं उठूंगा, फिर सामान लेकर खिड़की से कूद कर भागूंगा। अबे तू पागल है क्या? अबे भाई ये कौन से एंगल से लॉयर लग रही है? क्या जस्सी पाजी की आंखों में घोड़े का वो गया हुआ है? पैर पैर टांग मतलब घोड़े का टांग गया हुआ है, ऐसा बोलना था। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट मी टेल एवरीबॉडी। वैसे मैं इस मूवी पे वीडियो बनाने वाला नहीं था, पता नहीं क्यों, बट मूवी देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वीडियो बना दी। तो भैया बिना किसी बकचोदी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जस्सी पाजी शादी कर अपने बीबी को अपने घर लेकर आते हैं। तो जस्सी पाजी की माँ के पीछे देखो ये लेडी है, अगले ही पल इनकी जगह ये आंटी आ जाती है। हाउ कैन दिस हैपन? जस्सी पाजी जमीन पे अपने हाथ को पटकते हैं। जब रात होता है लेकिन जब ये मिट्टी उठाते हैं तो अचानक से दिन हो जाता है। और जब ये मिट्टी को उठाते हैं तो मिट्टी बिल्कुल प्योर इंडियन काली मिट्टी लग रही है, लेकिन जब ये मिट्टी को हवा में छोड़ते हैं तो ये गोरी चिट्टी रसियन मिट्टी बन गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगले दिन में जस्सी पाजी अपने छत पे अकेले खड़े होते हैं तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा कायम है, बट 2-3 सेकंड के अंदर में ऐसे उजाला होता है कि मानो 2-3 स्टेडियम की लाइट एक साथ ऑन हो गई हो। तो फाइनली हमारे जस्सी पाजी एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। जस्सी पाजी के बगल में जो पायलट है इनको जस्सी पाजी क्रॉस करके आगे निकल चुके हैं, लेकिन जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो ये पायलट अभी भी इनसे आगे चल रहा है। और मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस एयरपोर्ट पे मैक्सिमम लोग हाई बोल रहे हैं, बट ये बोल किसको रहे हैं? क्योंकि ये दोनों अंकल इधर हाथ ऊपर किए हैं और ये आंटी इधर हाई बोल रही है और ये दोनों चिरकुट इधर से हाथ ऊपर किए हैं और ये दोनों अंकल आंटी भी इधर से हाथ ऊपर कर हाई बोल रहे हैं। अबे भाई सच बताओ तो मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि इतने सारे लोग आखिर हाई बोल किसको रहे हैं। इनकी हाई के चक्कर में मेरी दिमाग की तो दही बन गई। अगले दिन में चंकी पांडे अपने कॉन्सर्ट को छोड़कर रसियन लेकर भाग जाते हैं और इनकी बीवी यानी राबी अख्तर इनको खोजते खोजते घर पहुंचती हैं तो घर पे चंकी पांडे अपना सामान लेकर अपने बैग का सामान लेकर बीमार होने का बहाना बनाकर सोए होते हैं, जिसे देखकर राबी अख्तर चाय बनाने के लिए किचन में जाती हैं। तब तक ये बंदा भाग जाता है और देखो ये भाग भी कहाँ से रहा है, खिड़की से। अबे चूतिया, जब तुझे भागना ही था तो तू गेट से भाग जाता, खिड़की से कूदने की क्या जरूरत थी? अच्छा मैंने एक चीज नोटिस किया कि जब चंकी पांडे घर आया तो उसको उसी टाइम बोरिया बिस्तर लेकर भाग जाना चाहिए था ना। अभी तक अपने बीवी का वेट क्यों कर रहा था कि मतलब ये सोच कर बैठा था कि मेरी बीवी आएगी और मैं बीमार बन के सोया रहूंगा और ये किचन में जाएगी, चाय बनाएगी, फिर मैं उठूंगा, फिर सामान लेकर खिड़की से कूद कर भागूंगा। अबे तू पागल है क्या? यहाँ पे राबी अख्तर को देखकर जस्सी पाजी बोलते हैं लेडी लॉयर ही लगती है। तो क्या इनको अपने बगल में यूनिफॉर्म पहनी बैठी लॉयर नहीं दिख रही? जो इसे लॉयर समझ रहे हैं। अबे भाई ये कौन से एंगल से लॉयर लग रही है? तो क्या जस्सी पाजी की आंखों में घोड़े का वो गया हुआ है? पैर पैर टांग मतलब घोड़े का टांग गया हुआ है, ऐसा बोलना था। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और जब ये लड़की कुछ पका रही होती है तो गलती से फूड आग में गिर जाता है, जो कि बिल्कुल साफ दिख रहा है कि उसने आग में सिर्फ फूड को निकाला है तो नीचे कोयला कैसे गिर गया? अरे वाह वाह। और कोयला गिरा तो उसके साथ फूड भी नहीं गिरा, जबकि उसने कोयले की जगह फूड को उठाया था। बात तो सही है। जस्सी पाजी जब कोयले को उठाने जाते हैं तो कोयला एकदम जलता हुआ लाल, बट जब ये कोयला हाथ में उठाते हैं तो कोयला एकदम काला बुझा हुआ लग रहा है। तो और ये बंदा जलता हुआ कोयला अपने हाथों से उठाता है, इसके हाथों में इत्तू से खरोच भी नहीं आए और खरोच छोड़ो इसके हाथों में कोयले के निशान के दाग धब्बे भी नहीं लगे। इसके हाथ तो बिल्कुल पहले की तरह क्लीन है। मैं नहीं मानता। अगले दिन में रावी जस्सी की बीवी बनकर जस्सी के बेबे से बात कर रही होती है और मैंने एक चीज नोटिस किया कि बेबे और रावी दोनों ही सेल्फी कैमरा से बात कर रही हैं और नॉर्मली देखने पे बेबे की जो नाक का नथनी है उनका लेफ्ट साइड और मोबाइल में भी लेफ्ट साइड ही है, जबकि मोबाइल में इनका फेस अपोजिट दिखना चाहिए क्योंकि मिरर और फ्रंट कैमरे में फेस उल्टा ही दिखता है। और बेबे के साथ साथ रावी का भी मोबाइल में बॉडी सीधा ही दिख रहा है। ये देखो रियल और ये मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल वाला ऐसे नहीं बल्कि ऐसे दिखना चाहिए। अगले दिन में फाइनली हमारे रवि किशन भैया का एंट्री होता है, कैमरा सामने से दिखाता है तो रवि भैया के 20 से 30 मीटर पीछे पेड़ और ये तार बंधे हुए हैं, बट कैमरा पीछे से दिखाता है तो इनके पीछे तार और पेड़ों का कोई सीक्वेंस ही नहीं है। और तो और रवि भैया बोलते हैं कि ये 15 लाख भेड़ है, कि मेरे हिसाब से देखने पर तो ये 1500 भेड़ भी नहीं लग रहे। वैसे अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं है तो वीडियो पॉज करके भेड़ काउंट कर सकते हो। तो फटाक से कमेंट करके बताओ भेड़ कितने है। चुतिया समझा मेरे को? चुतिया समझा क्या? एंड यहाँ
पे ये चिल्ली अपना फोन पटक कर देती है। ये चिल्ला अपनी गड्डी को ब्रेक मारता है। तब गाड़ी इस सीढ़ी के पास रुकी है, लेकिन कैमरा एंगल चेंज होता है तो इधर तो कोई सीढ़ी है ही नहीं। मुझे इस मूवी में एक चीज दिखा कि इस बंदे के पास बंदूक तो है पर गोली है ही नहीं। इस बात का मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, क्योंकि जब इसने अपने कुत्ते पे गोली चलाई थी तब ट्रिगर दबने का साउंड आया बट गोली नहीं चली। और अब इसने अपने भतीजे पे गोली चलाई लेकिन गोली तब भी नहीं चली। और राबी दीदी जस्सी भैया को खाना खिलाकर कुछ बताने वाली थी, और राबी दीदी के बात को बताने से पहले ही जस्सी भैया उस चम्मच को अपने मुंह पे लगाने के लिए उठाने लगे, जबकि अभी तक तो राबी दीदी ने कुछ बोला ही नहीं था। एंड ये चिल्ला अपने फैमिली को लेकर इस चिल्ले के घर आता है। तो ये जो मैडम है, सॉरी सर है, सर अबे भाई जो भी है, ये इस चिल्ले यानी गोगी को देने वाली थी और गोगी लेने वाला था। किस किस मतलब चुम्मियां। ये दोनों एक दूसरे के करीब आते ही हैं कि तब तक Game over. इस सीन में जस्सी पाजी और राबी अख्तर दोनों सेम तरह ही बैठे हैं। बस इनका फेस एक दूसरे की तरफ है, लेकिन कैमरा पीछे के एंगल से दिखाता है। इनका फुल बॉडी ही इनकी तरफ है और कैमरा फिर आगे से दिखाता है तो फिर ये नॉर्मल है। एंड अगले ही पल ये फिर से इसके साइड है। मतलब वाह क्या बात है। तूने बोला क्या बात है? वंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। जस्सी भाई भरजाई को जाके बाद में मिलना, पहले जाके लंदन के पोल डांस देखना नजारे। उत्तरी आमिर खान, अच्छा ये कोई दूसरा है, वैसा लग रहा है ना आमिर खान। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? काम चल रहा है और ये निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। इसे छोड़ो अब यहाँ देखो, यहाँ पे जस्सी जब बंदूक को चलाने जाता है तो बोतल में रखा पानी रेड होता है, लेकिन जब ये बंदूक चलाता है तो बोतल में रखा पानी नॉर्मल हो जाता है। कैसा जादू है, ये बोतल बेकाबू है। अगले सीन में जस्सी पाजी टैंक के पास पहुंचते हैं तो टैंक के साइड शीशे में रवि भैया दिखते हैं, जबकि रवि भैया जस्सी के पीछे होते हैं और इस शीशे का मुंह इधर साइड है। और हमारे जस्सी भैया टैंक चलाते हैं तो बंटू पाड़े के साथ इतने सारे लोग उड़ते हैं, तो नीचे तो 3 ही बंदे गिरते हैं और कैमरा ऊपर से दिखाता है तो नीचे 4 लोग भग रहे हैं, लेकिन फिर कैमरा साइड से दिखाता है तो यहाँ पे 3 ही लोग हैं। बट अगले ही यहाँ पे तो सभी चिरकुट भाग रहे हैं। तो इस मिस्टेक पे बोनस इज मेड। तो भैया अभी के लिए बस इतना ही। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें एंड ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर अभी तक आप हमने सैयारा मूवी मिस्टेक वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो।